धर्म वार्ता चिन्ह में आपका स्वागत है। शानदार वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और श्री जी की कृपा से सब मंगलमय होंगे। आज हम कर्ण के जन्म की कथा सुनेंगे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्याधन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। विवाह होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडवों को ही हस्तिनापुर का राज घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र के विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखें पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरमेनसेन की पौषणिक कन्या कुंती जब यशानी हुई तो पिता से उसे घर लाए हुए महात्मा को सेवा में लगा दिया। पिता की अतिथि गृह से जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते कुंती को उसकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वह दुर्वासा ऋषि आए पहुँचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती के उस मंत्र की सहायता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव को प्रकट होकर बोले, हे देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं हो जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जवंश वह बात किसी से नहीं कही सकी। समय आने पर उसे गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजसू में रखे कर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ अपने घोड़ों को गंगा नदी में जल पिला रहे थे। उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ की निसंतान था, इसलिए उसके बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र की सारथी अधिरथ उसकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद के लिए और उसका लालन पालन करने लगी। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्य में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों की शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने के मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रिय की ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण किया। परशुराम के कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम पृथ्वी माता से श्राप मिला था कि कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी और दोपहर की बात है। गुरु परशुराम कर्ण की जांघा पर सिर रखकर
विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उनकी दूसरी जांघ पर आकर घाव करने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उनके डंक को सेता रहा। कुछ देर में गुरुजी नींद टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ में से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहन शक्ति हो सकती है कि वह बिच्छू का डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उसी दिन उसे उनके काम नहीं आएगी। कर्ण जो भी कि स्वयं ये नहीं जानते थे कि वह किस वंश से हैं, ना अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य होता तो मैं वही यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवंश श्राप देने पर उन्हें गलन हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि वह वस्तु मिलेगी जिससे वह सर्वाधिक चाहता है। अमिठी प्रसिद्ध कुछ लोक कथाओं में से माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उनकी वास्तविकता क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्दभेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई आनी पशु समझ लिया और उसे पर शब्दभेदी मान चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण के कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर लगा होगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रम में रहता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन की विशेष धनुर्विद्या युक्त शिक्षा प्रमाणित हुई। तभी कर्ण रंगभूमि में आए और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व के लिए ललकारा। कब कृपाचार्य ने कर्ण को द्वंद्व के लिए अस्वीकृति कर दिया और उसे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे श्रेष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व में योग्य हो जाए। तब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है। तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यह चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बना जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच दृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और पांडवों तथा कर्ण के बीच बहुत भेदभाव और दुश्मनी पैदा हुई। कर्ण दुर्योधन एक निष्ठ और सच्चा मित्र था। यदि भी वह बाद में दुर्योधन को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था, भागीरथी करता, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी के पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि वह अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, ना कि कुटिल चालों का। जबकि लाभग्रही पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है। तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालों में विफल होती है, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपने वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रगंधा की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसे दुर्योधन को स्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन तब से बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वह उपस्थिति अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सब को परास्त कर दिया। परास्त राजाओं ने राजसंध, शिशुपाल और दंतवंत, सल्प और
रुक्मिणी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध के कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम के बाद श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उसमें बहुत पहले कर्ण से उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही जरासंध की सबसे दुर्बल और उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसे धड़ से पैरों से 2 टुकड़े करने पर ही, अलग अलग भागों में फेंकने पर ही उसकी मृत्यु होगी। अब कल एकलव्य की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। शानदार वीडियो देखने के लिए प्ले बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।